चलिए, तो आज मैं फिर से मैथ लेकर आपके लिए हाजिर आया हूँ। ठीक है, उम्मीद करते इससे पहले जो मैं वीडियो डाला हूँगा आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका मैं दे दूंगा लिंक, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। या तो प्ले स्टोर में जाइएगा, वहाँ से ढूंढ लीजिए, क्योंकि वो देखिएगा उसके बाद आगे मजा आएगा। नहीं भी तो बहुत ही बेसिक से आपको बताइए कि आपको आसानी से समझ में आए। तो चलिए बोर्ड की ओर देखिए। ये रहा आपका उस दिन 5 तक पढ़ा दिया था, 6 से है। क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए बोला हुआ है कि 21, 18, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है। बोला कौन सा पद होगा जो शून्य। देखिए ये क्वेश्चन एपी का है। कहाँ का है क्वेश्चन? एपी का। आपको देखिए एपी दे चुका है, यहाँ एपी दे चुका है। देखिए ए दिया हुआ आपको 21 है, यहाँ पहला दिया हुआ तो उसको ए कहते हैं, तो ए 21 है, उसके बाद A2 यहाँ जो रहता है उसके बाद उसको A2 कहते हैं, और उसके बाद यहाँ इसको A3 कहते हैं। ठीक है, इतना चीज आपको दिया हुआ। फिर अब कौन सा पद शून्य है, यानी आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि an बराबर भी आपको 0 है। ठीक है, बोला कौन सा पद शून्य है, यानी कि यहाँ बोल दिया है कि an आपका 0 है, यानी n ये पद, n मतलब होता है पद निकालना। ठीक है, तो आपको a दिया हुआ था, A2 दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है, और कौन सा पद शून्य है यानी an दिया हुआ है। ठीक है, आपको निकालना क्या है? na निकालना है। ठीक है, n निकालना है। ठीक है, AP दिया हुआ था, A दिया हुआ है, A2 दिया हुआ, A3 दिया हुआ, मतलब कौन सा पद शून्य है, यानी an भी आपको दे दिया है और n का मान निकालने बोला है। बहुत ही इजी है। चलिए देखिए, यहाँ से देखिए d निकाल लीजिए। d का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। d मतलब सार्वंतर होता है, d मतलब सार अंतर। ठीक है, इस d का मतलब क्या होता है? सार्वंतर। इसको प्रथम पद बोलते हैं, ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है। ठीक है, ये तृतीय पद है। क्लियर ना? ये तृतीय पद, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। ये डी सार्वंतर, यानी कि सार्वंतर निकालने के लिए क्या करेंगे? A2 में से 1 को घटा देंगे, तो A2 कितना है आपका? 18। 18 में से कितना को घटाएंगे? 21 को। कितना आ जाएगा? घटाइएगा तो -3 आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए आपको दिया हुआ क्या है? आपको an दिया हुआ 0। an या कहीं कहीं an की जगह आपको tn भी लिखा रहेगा। an की जगह कहीं कहीं क्या लिखा रहेगा? tn। दोनों सेम है, n लिखा रहे या tn लिखा रहे, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। तो an आपको दिया हुआ 0, n का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बराबर में कुछ 0 दे चुका है तो 0। a का वैल्यू देखिए कितना है? a का वैल्यू यहाँ 21 है, तो 21 रखिए। n आपका निकालना है तो n रहने दीजिए। d के देखिए कितना निकालें? -3, तो -3 रखिए। बराबर में 0 है तो 0 दीजिए। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए ये प्लस में है, तो बराबर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में, यानी इधर बचा n माइनस 1 और इधर गुना में 3। ये देखिए ये प्लस में तो उधर जाके माइनस में 21 हो जाएगा। 0 को हटा दिए, क्योंकि 0 में माइनस प्लस भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए ये गुना में है, ब्रैकेट के साथ ये गुना में था, अब उधर ले जाएंगे तो भागा में आ जाएगा, यानी बटा में आ जाएगा, यानी -3। कोई दिक्कत? इधर ये गुना में था इसके साथ, तो बराबर को उधर चल गया तो क्या हो जाएगा? भागा में, तो माइनस से माइनस कट गया। 3 का पारा में 3 का 3, 7 बार में क्या आएगा? 21। कोई दिक्कत? तो बच्चा देखिए n माइनस 1 यहाँ है, इधर 7 बचा। इधर देखिए माइनस में तो उधर जाके बराबर कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 7 + 1 बराबर 8, यानी n का वैल्यू कितना हो गया? 8। यानी मतलब कौन सा पद शून्य होगा? तो ये जो AP है ना, उसको पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, चौथा पद, ऐसे ऐसे जाइएगा। 8वां पद जाइएगा ना, तो 8वां पद क्या होगा? 0 होगा। 8वां पद क्या हो जाएगा? 0 होगा। यानी आपका आंसर क्या होगा? बी इज राइट आंसर। यानी इस AP का 8वां पद क्या होगा? 0 होगा। उम्मीद में आया, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है। बोला प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा। देखिए यहाँ पे आपको समझना है, बहुत ही समझ जाएंगे इसको। देखिए बिहार बोर्ड में इससे बहुत ज्यादा एग्जाम होता है, इसलिए देखिए यहाँ डायग्राम में एक चीज आपको लिखा हूँ। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ देखिए, आप यदि ग्राफ निकालने सीखेंगे, ग्राफ उसमें ऐसा सिखाया गया हो, नहीं तो चलिए हम सिखाते हैं। देखिए ऐसा जो लाइन रहता है इसको कहते हैं y अक्ष। क्या है ये? y अक्ष कहते हैं, y एक्सिस। ठीक है, ऐसा जो लाइन रहेगा
इसको कहेंगे एक्स अक्ष। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए ये जान गए कि यहाँ से यहाँ तक होता है एक्स अक्ष, यहाँ से यहाँ तक होता है वाई अक्ष। कोई दिक्कत। अब देखिए इसको देखिए, ये प्रथम पाद है, प्रथम क्या है, प्रथम पाद। इधर आइएगा तो क्या है, द्वितीय पाद यानी दूसरा पाद। ये क्या है, तृतीय पाद। ये चतुर्थ पाद यानी चौथा पाद। ये पहला पाद, दूसरा पाद, तीसरा पाद, चौथा पाद। हमेशा याद रखें ऐसे ही से घूमता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी का उल्टी दिशा में। यहाँ मूल बिंदु होता है। इधर वाला हमेशा रखिएगा माइनस में रहेगा, इधर जो भी वैल्यू रहेगा किस में आएगा, माइनस में रहेगा। ये वाला भी पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, माइनस। यहाँ से यहाँ टोटल जितना भी मान होगा वो प्लस, यहाँ से यहाँ जो भी होगा वो क्या होगा, प्लस। हमेशा याद, जब भी वैल्यू लिखा जाता है ना तो पहले x वाला लिखते हैं उसके बाद y वाला लिखते हैं। यानी जब भी कभी भी लिखेंगे तो पहले x उसके बाद y। ठीक है, देखिए पहले x क्या है, प्लस है, तो इसलिए यहाँ प्लस। y क्या है, प्लस, तो प्लस। यानी पहला में जो भी आएगा प्लस प्लस वाला आएगा मान। कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए, यहाँ पहले बोले x वाला लिखना है तो ये x है ना, तो पहले x वाला, तो x वाला क्या है, माइनस, यानी x वाला माइनस। ठीक है, y वाला यहाँ देखिए क्या है, प्लस, तो प्लस। यानी पहला पाद यानी प्रथम क्वाड्रेंट भी इंग्लिश में बोला जाता था। पहला पाद में प्लस प्लस मान आएगा, दूसरा पाद में माइनस और प्लस मान आएगा, और तीसरा पाद में देखिए पहले क्या लिखेंगे, x वाला, तो x माइनस, और उसके बाद y वाला, तो यहाँ भी y क्या होता है, माइनस, तो ये भी माइनस। यानी तीसरा पाद में x भी माइनस में और y भी माइनस में। यहाँ देखिए पहले x वाला तो x प्लस और उसके बाद y माइनस। ध्यान दीजिए, तो पहला पाद की बात की जाए तो x भी प्लस y भी प्लस। यहाँ रहता है x, यहाँ रहता है y, यहाँ रहेगा x, यहाँ रहेगा y, यहाँ सेम कंडीशन x, यहाँ पे y, यहाँ पे x, यहाँ पे y। यानी पहला पाद की बात की जाए तो x का भी मान प्लस में रहेगा, y का भी मान प्लस। दूसरा की बात की जाए तो x का मान माइनस में, y का मान प्लस में। यहाँ तीसरा की बात की जाए तो y भी माइनस में और x भी माइनस में। यहाँ देखिए x प्लस में, y माइनस में। ठीक है, अब देखिए जो x अक्ष होता है ना, x अक्ष, यहाँ ध्यान दीजिए, नोट में लिख लीजिए, बहुत इंपोर्टेंट, आपका इंपोर्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है ना, बात को याद रखिए। x अक्ष को हम लोग हमेशा कहते हैं कोटि, भुज, सॉरी, x अक्ष को भुज कहते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक इसका नाम भुज है। ऐसे देखिए, ऐसे भुजा, हाथ वाला ऐसे भुजा वाला है ना, ऐसे भुजा वाला, इसको भुज कहते हैं। ऐसा जो भी रहे भुज, ऐसे रहे कोटि। यानी शरीर हम लोग क्या हो गया, कोटि, और ऐसे जो खड़ा है उसको क्या कहेंगे, भुज कहेंगे। तो ये वाला देखिए, ये भुज हो गया, भुजा, और जो y अक्ष वाला रहेगा उसको कहेंगे कोटि, y अक्ष वाला को कोटि। कोई दिक्कत। यहाँ से प्रश्न बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा बार, एकदम आपको गारंटी देते हैं, लिख के रख लीजिए, यहाँ से आपका एग्जाम में आने वाला है। तो यहाँ क्या है समझा दिए। अब देखिए, x अक्ष को हम लोग कहते हैं भुज, y अक्ष को कहते हैं कोटि। बस प्रॉब्लम आपका सॉल्व। अब देखिए, बोला प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु, यानी पहला क्वाड्रेंट में यहाँ कोई बिंदु है, बोला x अक्ष से दूरी क्या होगा, यानी x अक्ष की बात किया है, x अक्ष की बात किया है, तो x अक्ष को क्या कहते हैं, देखिए भुज कहते हैं ना, x अक्ष को क्या कहते हैं, भुज। ठीक है, तो हम लोग प्रथम पाद में से किसी बिंदु की x अक्ष, यहाँ ध्यान रखना, कौन पाद में से कोई मतलब नहीं, कहाँ के दूरी पूछा, x अक्ष से दूरी क्या होगा, तो x अक्ष की दूरी की बात होना, तो x अक्ष को क्या कहेंगे, भुज। ठीक है, अब y अक्ष का रहता तो कोटि। आई श्योर कि आपको इसमें समझ में आया होगा, नहीं तो फिर से पीछे करिए, फिर से देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बहुपद 2 - x गुना x - 1 के शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है, आपको देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, समझिएगा। बोला है 2 - x गुने x - 1 का, बोला कि शून्य क्या निकालना, शून्यकों का आपको गुणनफल निकालने बोला। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत है, कुछ फार्मूला आपको लिख दे रहे जो कि नोट्स करके बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, आपको पूछे
शून्यकों का योगफल। शून्य को देखिए, शून्य को हमेशा शून्य जो होता है उसको अल्फा बीटा कहा जाता है। तो शून्यकों का योगफल यानी एगो शून्य है अल्फा, दूसरा शून्य है बीटा। योगफल का मतलब होता है जोड़। योगफल का मतलब जोड़, यानी दोनों को जोड़ देना, ठीक है ना। तो जब भी आपको पूछो शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालना है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। कोई दिक्कत? शून्यकों का जब भी आपका शून्यकों का योगफल पूछा जाए यानी अल्फा प्लस बीटा, एगो शून्य अल्फा है, दूसरा शून्य बीटा, यहाँ कुछ भी हो सकता है अल्फा के बीटा की जगह, ठीक है ना। तो शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला कहते हैं माइनस बी बाई ए। एनी प्रॉब्लम? अब चलिए एक और है जो आपको क्वेश्चन इसमें अब पूछेगा, आपको शून्यकों का गुणनफल क्या पूछेगा? गुणनफल। गुणनफल मीन्स होता है गुण। देखिए योगफल मतलब होता है जोड़, ठीक है। गुणनफल मीन्स होता है गुना। कोई दिक्कत? तो यानी शून्य का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए। एनी प्रॉब्लम? ये दोनों फॉर्मूला बिहार बोर्ड में बहुत बार रिपीट कर करके पूछा जाता है। अब बहुत ईजी है, आप याद कर लीजिएगा। शून्यकों का योगफल माइनस बी बाई ए, शून्य का गुणनफल सी बाई ए। एनी प्रॉब्लम? अब आते हैं आपका क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा इसको अरेंज नहीं किया हुआ है, उसको हमको सबसे पहले क्या करना है? अरेंज करना यानी सजा देना है। क्योंकि देखिए ब्रैकेट कर दिया हुआ, क्योंकि हमको रहना क्या चीज में चाहिए। देखिए ध्यान, आपका द्विघात बहुपद हमेशा रहता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसका रूप में हमेशा याद रखिए द्विघात बहुपद रहता है। इसके अलावा किसी भी रूप में है तो उसको आपको तोड़ना है पहले, यानी कि सुधारना है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। देखिए दो तो सही है, यहाँ देखिए ब्रैकेट है यानी इससे गुना करेंगे, यानी x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर। हमेशा देखिए यहाँ x को x से गुना किया यानी x गुने x, तो x गुने x। देखिए इसका पावर भी 1 है, इसका पावर भी 1 है, यानी कि इसका घात बोलते हैं। इसका घात भी 1 है, इसका घात भी 1। हमेशा याद रखिए कि गुना में पावर जुड़ जाता है, यानी x 1 + 1 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 2। यानी हमेशा याद रखिएगा कि गुना में पावर क्या होता है? जुट जाता है। तो इसका एक पावर था, इसका एक पावर था, तो कितना हो गया? x का पावर 2 हो गया। कोई दिक्कत? अब आगे देखिए, इसका दोनों को सॉल्व कर दिए। अब देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो माइनस को माइनस में टकराइएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो x को 1 से करना है, x को किससे करना है? आपको 1 से गुना करना है। तो किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पर जो संख्या रहता है वही आती है, यानी x को गुना किया 1 से तो x से आएगा, यानी यहाँ क्या आ जाएगा? x। कोई दिक्कत? उम्मीद करता है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा देखिए, आपको बताएं कि आप एक्स स्क्वायर पहले रहना चाहिए, उसके बाद एक्स रहना चाहिए, उसके बाद अदर। तो पहले एक्स स्क्वायर वाला को पहले रखिए, यानी एक्स स्क्वायर वाला को पहले रखिए, उससे एक्स वाला को रखिए, एक्स वाला देखिए यहाँ यानी प्लस एक्स, अदर जो बचा वो बाद में। अब सी यानी 2 की, ये आगे कुछ नहीं यानी प्लस है, यानी +2। यानी प्रॉब्लम नहीं होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत होशियार हैं, आप समझ रहे हैं हमें। अब देखिए एक्स स्क्वायर के आगे रहेगा उसको a कहेंगे, यानी यहाँ इसके आगे जो भी रहेगा उसको a कहेंगे। तो यानी कुछ भी नहीं, यानी एक यहाँ रहेगा, यानी -1 यहाँ। x के आगे जो भी रहेगा उसको b कहेंगे, यानी b की बात की जाए तो b भी यहाँ कुछ भी नहीं, यानी +1 है। दिक्कत? अब उसके बाद अदर जो बचा कुछ नहीं वो c रहता है, यानी c हम लोग कितना है? 2 है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए आपको क्वेश्चन क्या पूछा था, देखिए आपको समझाने में थोड़ा सा समय लग सकता है, पेशेंस रखिएगा, आपको मैथ का महागुरु बनाएंगे, ठीक है ना। बस आपको धैर्य रखना पड़ेगा, तब ये सीख पाए। नहीं कि सर ऑब्जेक्टिव बोल दिया जल्दी जल्दी बता, नहीं, आराम से सीख लेंगे तो उसको आसानी से बाद में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पेशेंस रखिए, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए हमको निकालना शून्यकों का गुणनफल, यानी शून्यकों का गुणनफल। देखिए शून्यकों का गुणनफल फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, सी बाई है। तो सी का मान देखिए कितना है? 2 है। सी का मान है ना 2, तो सी के जगह कितना रख दीजिएगा? 2। उसको देखिए सी का मान 2 था, सी का मान कितना है? 2, तो 2 रख दीजिए। अब बोला ए का मान रखिए, ए का मान कितना हुआ? देखो -1। तो दिक्कत? ए का -1, यानी प्रॉब्लम। अब देखिए नीचे में तो 1 नहीं रहता है, तो ये माइनस ऊपर रख दीजिए -2, ठीक है। यानी शून्य का गुणनफल कितना गया आपका? -2, यानी आंसर कितना गया आपका ए।
यानी -2 आंसर है इसका। कोई दिक्कत? यदि आपका योगफल पूछता तो ये डाल देते, ठीक है ना। देखिए यहाँ -1 नीचे नहीं रहता है, उसको हम लोग डायरेक्ट माइनस में लिख दे। इसका तरीका कुछ और है, समझ लीजिए, बता दे। देखिए 2 था, -1 -1 नीचे था, ऐसा नहीं होता है। देखिए ये प्लस है यहाँ, तो मान लीजिए -1 लिखे और -2 लिखे, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि प्लस में है, तो माइनस गुने माइनस करें तो क्या होता है, प्लस हो जाता है ना। तो वही लिखिए, एगो माइनस बाहर कर दिया, एगो माइनस अंदर, और नीचे क्या था देखिए -1, ये माइनस में माइनस कट गया, इसीलिए लिख देते हैं क्या, डायरेक्ट -2, ठीक है ना। ऐसा था इसीलिए देखिए इसको ऐसा किया। एनी प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। बोला निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, यानी कि इसमें से आपको आंसर ऑप्शन में दे चुका है, और इसको बोला है कि 4 को दिया और चारों में से आपको चेक करना है कि कौन समांतर श्रेणी में है या नहीं। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में चेक करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है आपको समझाते हैं। ठीक है, आता है समांतर श्रेणी में है, ठीक है ना। इस टाइप के प्रश्न आपका क्वेश्चन में आता है, तो सबसे पहले हम लोग को चेक करना है कि समांतर श्रेणी में कैसा है। तो मान लीजिए समांतर श्रेणी एपी, जिसको समांतर श्रेणी को हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं, ठीक है ना। तो एपी किसको कहेंगे, ध्यान दीजिएगा। एपी का मतलब होता है कि पहला पद A1 होता है, दूसरा पद A2 कहते हैं, तीसरा पद को A3 कहते हैं, A4 ऐसे ही डॉट 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 AN तक चलते हैं, यानी जितना आप आगे लिख सकते हैं। ये क्या है, एपी में। समांतर श्रेणी में यानी एपी में चेक करने के लिए बेस्ट तरीका है, आपको एक फार्मूला भी बताएं थोड़ा देर पहले कि डी निकालते हैं, तो मान D1 कह देते हैं। तो A1 यहाँ A2, देखिए पहला पद A1 रहता है, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, ऐसा ऐसा आगे बढ़ते चलें। तो D1 चेक करने के लिए पहले करेंगे A2 में से घटा देंगे A1 को, A2 में से घटा देंगे A1 को, ठीक है। किसमें से घटा देंगे, A2 में से, यानी देखिए आपको बताएं D1 निकालने के लिए A2 में से A1 को घटाया जाता है। AP मान लीजिए पहला पद है, ये दूसरा पद, तो D1 यानी पहला सार्वंतर निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, ठीक है। उसके बाद करेंगे D2 भी निकालना पड़ता है इसे। अब क्या करें, इससे आगे ये पहला था, ये दूसरा पद था, ये तीसरा पद। अब क्या करेंगे, यहाँ था A2 में से A1 को घटाएं, अब करना है कि A3, यहाँ 2 है तब A3 में किसको है, A2, पहले ये दोनों में घटाएं, अब इसमें से इसको घटाएंगे। ये दोनों यदि दोनों इक्वल हो गया तो समांतर श्रेणी में रहेगा, कोई दिक्कत। अब देखिए चेक करना है, इस सारे को चेक करना है। देखिए यहाँ 1 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, यहाँ देखिए कोई दिक्कत। देखिए 7 का है स्क्वायर, 2 को 3 को करीब ज्यादा करने का, 3 को चेक करना है आपको। चलिए यहाँ तोड़ लेते हैं इसको। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। यही तीनों में चेक करना है, क्योंकि हमको बारी बारी से चेक करना पड़ेगा कौन समांतर श्रेणी यानी पी में है या नहीं है, उसके लिए चेक करना पड़ेगा। अब देखिए A2 आपको बताएं कि यहाँ वाला A1 रहता है, यहाँ वाला A2 रहता है, यहाँ वाला A3, यानी A2 में से A1 को घटाएंगे, A2 में से A1 को घटाएंगे, कितना आ गया, 24 आया। अब ये भी 24 आया तो यही आंसर होगा, ठीक है ना। अब घटाना A3 कितना है, 49 में से घटाना 25, समझ में आया कि नहीं। A2 में से A1 को पहले घटाएं तो 24 आया, अब घटाना A3 में से A2 को घटाना, A3 49 है, A2 25। अब दोनों को घटाएंगे, कितना जाएगा, 5 में से यहाँ गया 9 में से 5 तो 4, ठीक है, यहाँ 2 में से 2 तो इतना 24। एंड देखिए पहला ही यहाँ पे क्या है, एपी में, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, क्यूब आ रहा है, तो इसके आगे आपको चेक करना पड़ेगा। यानी देख लीजिए ए भी क्या है, एपी में है, कोई दिक्कत। यानी पहला आपको क्या है, एपी में प्रश्न है। नहीं आपको यदि आएगा तो आगे धीरे धीरे क्या करें, इसको चेक करना पड़ेगा। ऐसे ही आपको चेक करना है, तो आसान है बहुत ही, इसीलिए चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भैया। तो बोला निम्नलिखित में कौन बहुपद है। इस बार हम लोग को चेक क्या करना है, बहुपद चेक करना है। बहुपद का फॉर्म क्या होता है जान लीजिए, ax² + bx + c का फॉर्म में रहा तो बहुपद है, नहीं रहा तो नहीं है। तो फिर से इसमें चेक करिए, ठीक है। तो देखिए पहले ऑप्शन को ध्यान से देखिए, पहला क्या ऑप्शन भैया 2 है, -x² है प्लस 3x है, यानी देखिए यहाँ x² है और x है, x² यानी x है, यानी पहला आंसर आपको क्या होगा, बहुपद है, यानी पहला ही आपको सही है।
लेकिन चेक करके आपको दिखा दे। देखिए दूसरा क्या है, 2/3 है और x है +1। देखिए सिर्फ यहाँ x है, सिर्फ x नहीं रहना चाहिए, x² भी रहना चाहिए, नहीं दूसरा आपका आंसर गलत। तीसरा देखिए क्यूब है, जो कि हमको नहीं चाहिए। देखिए कहीं क्यूब है इसमें नहीं ना है, स्क्वायर रहना चाहिए और x रहना चाहिए। यहाँ देखिए यहाँ भी सेम कहानी, 1/x है +1 है, हमको x² चाहिए और x चाहिए। यहाँ देखिए x है सिर्फ, तो ये नहीं होगा, यानी पहला आपका आंसर बिल्कुल सही है। ये सब बहुत ही आसान प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की।